दिल्ली शहर में गोपाल बैग बनाने की एक फैक्ट्री में काम करता था, जहां उसे 10,000 रुपए महीना पगार मिलती थी। उसका परिवार गांव में रहता था। आज उसे दिल्ली आए हुए पूरे 2 साल हो गए थे। अब वो पूरे 2 साल के बाद अपने गांव वापस जा रहा था। वो जल्दी से मालिक से अपनी पगार लेता है, फिर अपने कपड़े भर कर बैग में रख लेता है। आज इतने सालों बाद मैं अपने गांव जा रहा हूँ। घर में सब मुझे देखकर कितने खुश होंगे। गोपाल बस पकड़कर शहर से गांव आ जाता है। आज वो बहुत खुश था। 2 साल पहले जो सपना लेकर मैं शहर गया था, आज वो पूरा हो जाएगा। अब मैं भी अपना घर ले पाऊंगा। 2 साल पहले गोपाल गांव से शहर गया था। आज उसके पास पूरे 1 लाख रुपए जमा हो गए थे। वो खुशी खुशी अपने परिवार के पास पालमपुर गांव लौटा। जैसे जैसे वो अपने घर की ओर बढ़ रहा था, उसकी खुशी भी उतनी ही बढ़ रही थी। गुड्डू, सोनी और ममता जब मुझे देखेंगे तो कितने खुश होंगे। गोपाल अपने किराए के उस घर के अंदर जाता है, जहां उसकी बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी और लगातार खांसी जा रही थी। उसकी पत्नी ममता खाना बना रही थी, जबकि दोनों बच्चे गुड्डू और सोनी नीचे फर्श पर चटाई पर बैठकर खेल रहे थे। माँ कैसी हो? अपने बेटे को देख खाट पर पड़ी गायत्री और घर में सभी लोग खुश हो जाते हैं। तू आ गया गोपाल, मेरा बच्चा, कैसा है तू? मैं भी ठीक हूँ माँ। जी, आप यूँ अचानक? कोई खबर तो कर देते आने की। खबर कर देता तो तुम सबके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो कैसे देख पाता है। गुड्डू और सोनी जल्दी से आकर अपने बाबा से लिपट जाते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक हो ना? देखो, बाबा तुम्हारे लिए ये टॉफी और कपड़े लेकर आए हैं, और माँ ममता ये साड़ी तुम दोनों के लिए। बाबा कितने अच्छे हैं। सच में बाबा, हमें आपकी बहुत याद आती थी। गोपाल अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर खूब प्यार करता है। 2 साल लगा दिए तूने आने में। क्या तुझे अपनी बीवी, बच्चों और इस बूढ़ी माँ की याद नहीं आई? हाँ? याद तो बहुत आ रही थी माँ, लेकिन अगर जल्दी लौट आता तो अपना घर बनाने के लिए पैसे कैसे जोड़ पाता। तो क्या आपके पास घर बनाने के लिए पैसे आ गए क्या? हाँ ममता, और अब हमारा भी अपना घर होगा जिसमें हम सब चैन से सो पाएंगे। अगले दिन गोपाल अपने मकान मालिक से मिलता है और उसका बकाया किराया उसे चुका देता है, जिसके बाद उसके पास 70,000 बचे थे। अब वो उन पैसों से खुद के लिए नया घर देखने लगा, लेकिन वहाँ हर घर की कीमत 2 से 3 लाख थी। गोपाल ने कई दिनों तक अपने परिवार के रहने के लिए घर ढूंढा, लेकिन उसे कहीं घर नहीं मिला। आ गए जी, कहीं बात बनी क्या? नहीं ममता, मेरे पास जितने पैसे हैं उतने में हमें कहीं भी घर नहीं मिल रहा। वैसे नदी के पास जो घर बना है, तुम उसे क्यों नहीं देख लेते? तुम ठीक कहती हो ममता, मैं कल ही जाकर वो घर देख आता हूँ। अगले दिन गोपाल नदी किनारे वाला वो घर देख आया। देखो गोपाल, दाम तो एक ही लगेगा, इसका पूरा 70,000। बोलो मंजूर है? हाँ हाँ जमींदार साहब, इतने पैसे तो हैं मेरे पास, और ये घर भी मुझे पसंद है। यहाँ तो कितनी ठंडी हवा आ रही है। अब वो अपने परिवार के साथ उस किराए वाले मकान से अपने नदी वाले घर के पास आकर रहने लगा। अच्छा बेवकूफ मिल गया। जो घर लोग मुझसे 30,000 में भी नहीं ले रहे थे, वो उस बेवकूफ ने मुझसे 70,000 में ले लिया। कुछ दिन बाद गोपाल अपने किराए के घर को छोड़कर उस नए घर में आ गया। गोपाल, अब हमारा अपना घर तो हो गया, तो अब तू शहर मत जा और यहीं रहकर कोई काम कर ले। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ बाबा, अब शहर मत जाओ ना। अच्छा ठीक है बिटिया, तू कहती है तो नहीं जाते हैं। अगले दिन से गोपाल मुखिया के खेतों में 250 रुपए में काम करने लगा। सारा दिन खेतों में काम करके वो शाम को अपने घर लौटा था और अपने परिवार के साथ नदी की ठंडी ठंडी हवा खाता। अब ना तो उन्हें कोई मच्छर सताता और ना ही कोई गर्मी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिन बाद बरसात का मौसम आ जाता है। बरसात का मौसम होने के कारण गोपाल अब खेतों पर काम करने नहीं जा पाता, और अब पिछले 2 दिन से वो घर पर था। लगातार 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही थी। लगता है ये बारिश अभी 2-3 दिन और ऐसे ही बरसेगी, ये आसानी से रुकने वाली नहीं। ठीक कहते हो जी। अरे तुम्हारे चूल्हे पर खाना बनाने से तो इस घर की दीवारें काली हो गई हैं। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं तुम्हारे लिए गैस भी ले आऊंगा। बाहर लगातार बारिश बढ़ती जा रही थी। लगातार 3-4 दिन से हो रही बारिश के कारण गोपाल के घर के पीछे नदी के पानी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ जाता है।
और वहाँ बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने से अब पानी पीछे खिड़की के रास्ते गोपाल के घर के अंदर आने लगता है। हे भगवान, ये क्या? नदी तो अपने उफान पर है और सारा पानी घर के अंदर आने लगा है। इस तरह बाढ़ के पानी में गोपाल के घर की एक दीवार भी टूट जाती है और बाढ़ गोपाल के घर के अंदर तक आ जाती है। गोपाल के घर का सारा सामान बाढ़ में बहने लगता है और सभी परिवार वाले उस बाढ़ के पानी में डूबने लगते हैं। बाबा बचाओ, बचाओ बाबा, बाबा बचाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखो। फिर गोपाल एक बड़ी सी लकड़ी लेकर आता है और उस पर सबको बिठाकर बाढ़ के पानी से किसी तरह बाहर निकालता है और सबकी जान बचा लेता है। लेकिन इस बाढ़ में उनका सब कुछ छिन जाता है। उनका घर टूटकर उस नदी में बह जाता है। अब वो सब बेघर हो जाते हैं। ये क्या हो गया? हमारा घर टूटकर बह गया। अब हम क्या करेंगे? बारिश भी लगातार हो रही है, ऐसे तो बच्चे बीमार हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, हम कुछ न कुछ रास्ता ढूंढ निकालेंगे। वो देखो सामने गुफा है, तब तक हम वहीं चलते हैं। वो सब उस गुफा में चले जाते हैं। इस बाढ़ के पानी ने तो हमारा सब छीन लिया। सालों की मेहनत से मैंने उस घर के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन अब तो हमारा कुछ भी नहीं रहा और अब हमारे पास इतने पैसे फिर कभी नहीं आ पाएंगे। आप हिम्मत मत हारिए। 2 दिन तक वो सब भूखे प्यासे उस गुफा में ही रहते हैं। फिर बारिश थमने के बाद वो गांव में आते हैं और सबसे मदद मांगते हैं, लेकिन सभी उनकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। वो लोग चलते चलते दूसरे गांव पहुंच जाते हैं जहां एक इमारत बन रही थी और उन्हें वहां ईंट ढोने का काम मिल जाता है। अब गोपाल और ममता वहां पर ईंट ढोने का काम करने लगते हैं। गोपाल और ममता ने पहले ही दिन मजदूरी करके 500 रुपए कमा लिए। ऐसे ही अब वो रोज के 500 रुपए कमाने लगे। अब गोपाल ने एक झोपड़ी बनाई और अपने परिवार के साथ उसमें रहने लगा। लेकिन एक रोज उनके गांव का मुखिया उस गांव में आया और उसने गोपाल को उस झोपड़ी में रहते देख लिया। गोपाल, तुम यहाँ इस गांव में क्या कर रहे हो? फिर गोपाल उसे पूरी बात बताता है। ओहो, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ भाई। लेकिन उस जमींदार ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। उसने तो तुम्हें वो घर बेच दिया जिसे कोई खरीदता ही नहीं था, क्योंकि नदी किनारे होने के कारण उसकी नींव काफी कमजोर हो चुकी थी और उसकी दीवारें थोड़ी सी बाढ़ आने पर भी ढह सकती थीं। साथ ही बरसात के समय उस नदी में हर साल बाढ़ आना तो तय था। क्या जमींदार ने तुम्हें ये सब बातें पहले नहीं बताई? नहीं मुखिया जी। ठीक है, तो मैं कल ही पंचायत बुलाता हूँ और उस जमींदार को भी उसमें हाजिर होने को कहता हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें दिलवा कर ही रहूंगा। अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई जाती है जहां मुखिया भी अपने परिवार के साथ वहां आता है। तुमने इस गरीब के साथ धोखा किया है? इसे एक ऐसा घर दिया जो कभी भी नदी की बाढ़ में बह सकता था। हम सब पंचायत का ये फैसला है जमींदार साहब कि आपको इसका पैसा लौटाना होगा। पंचायत और मुखिया की बातों से जमींदार घबरा जाता है और वो गोपाल के पैसे उसे लौटा देता है, जिससे गोपाल अब एक नया और पक्का मजबूत घर बनवाता है, जिसमें वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है।